आज श्रीनगर के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। समर्थकों में उत्साह, तिरंगा और बीजेपी का झंडा लेकर पहुंचे श्रीनगर। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की भव्य रैली। बीजेपी ने किया दावा, कश्मीर के इतिहास में होगी अब तक की सबसे बड़ी रैली। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देंगे विकास की सौगात। 6,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली 52 परियोजनाओं की सौगात। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले ISI टूल किट का खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से लोगों को जनसभा से दूर रहने के निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर की छोटी बड़ी सड़कों पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। लोगों को आवाजाही रोकने के लिए पुलिस ने लगाए कई स्थानों पर बैरिकेड्स। निगरानी के लिए ड्रोन और CCTV की ली जा रही मदद। कार्यक्रम स्थल के आसपास 2 किलोमीटर के रेंज में सुरक्षा बलों की गश्त की गई तेज। झेलम नदी और डल झील में भी चौकसी। विध्वंसक गतिविधियों को नाकाम करने के लिए समुद्री कमांडो तैनात किए गए। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के मद्देनजर श्रीनगर में ड्रोन और क्वाडकॉप्टर की उड़ान पर अस्थायी पाबंदी। कानून का उल्लंघन करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच कांग्रेस ने किया सवाल, जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से किए एक और सवाल, जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। यूपी में अवैध मदरसों पर कसा शिकंजा। SIT ने सौंपी रिपोर्ट। 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश। SIT रिपोर्ट में अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से आर्थिक मदद मिलने का खुलासा। कुल 23,000 मदरसों की हुई जांच। SIT रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में है सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे। रिपोर्ट में महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच में करीब 500 से भी ज्यादा मदरसों का जिक्र। यूपी के बड़बोले नेता ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते दिखाने लगे अपने तेवर। यूपी में CM योगी के बाद खुद को बताया दूसरा सबसे ताकतवर नेता। ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा और बन के दिखा दिया। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो वो पावर ओम प्रकाश राजभर के पास है। अपनी ताकत का बखान कर रहे मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से कहा, थाने पर पीला गमछा लेकर जाओ और दारोगा से बोलो मंत्री जी भेजे हैं। वो क्या DM, SP, DG में भी पावर नहीं, पलटकर हमसे पूछे, मुझे समझो शोले का गब्बर। दारोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज ले की नहीं। बोलिए है पावर। SP को भी पावर नहीं है, DM को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं DG को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। तो गब्बर समझ लो। आज इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की। 2 लोगों के पास पावर है और ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के शिक्षा मंत्री ने मुसलमानों को बीजेपी से किया आगाह। कहा, बीजेपी मुसलमानों को रुपए, पैसे और बाइक का दे रही है प्रलोभन, लेकिन झांसे में न आए। सिद्दीकुल्ला ने कहा, बीजेपी प्रलोभन देकर मुसलमानों के घरों पर लगाना चाहती है अपना झंडा। ममता के शिक्षा मंत्री ने दी धमकी, जो भी मुसलमान ऐसा करेगा सूचना मिलने पर मैं उसका इलाज ताबीज से कर दूंगा। এরকম টাকা খেয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে পতাকা কেউ ধরলে তার আমাকে নাম ধাম দেবেন, আমি তার বিচারটা ভালো করে তাবিজ কবস্তি করব। AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने असम के CM हेमंता पर किया पलटवार। बोले, मियां मियां चिल्लाते हो, मियां नहीं होगा तो साग सब्जी भी नहीं मिलेगी। बदरुद्दीन ने CM हेमंता को दी चुनौती। कहा, कहते हैं 3 दिन में गुवाहाटी खाली करा देंगे। 3 दिन, 3 साल, क्या 300 साल में भी इसे मियां से खाली नहीं करा सकते। 3 দিনের ভিতরে গুয়াহাটি খালি করে দিন মিয়া আপনারা। 3 বরস নয় 300 বরসের ভিতরে আপনি খালি করবেন।
जमीयत उलमा ने यूसीसी पर सरकार को दी नसीहत। कहा, गुलशन में होते तरह तरह के फूल, सरकार सिर्फ एक फूल खिलाने का ना करे कोशिश, मुसलमान कयामत तक मानेगा मजहब। सरकार कोई बिल लाए न लाए, उससे इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। मुसलमान ये हमेशा से इन्होंने अपने मजहब पर अमल किया है और क़यामत तक करते रहेंगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकाने पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मारा छापा। ईडी ने एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई के घर पर भी मारा छापा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीती रात हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। जेपी नड्डा, अमित शाह मीटिंग में रहे मौजूद। कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर मंथन। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मोहर लगने के आसार, जल्द जारी होगी लिस्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अब राउज आर्मी कोर्ट में भेजा समन। कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर केजरीवाल को 16 मार्च को किया तलब। केजरीवाल ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना लिखा, बीजेपी में शामिल होते ही बंद हो जाएंगे समन। संदेश खाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को सीआईडी ने सीबीआई के सुपुर्द किया। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सुपुर्द किया गया शाहजहां। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का ममता पर बड़ा हमला। कहा, संदेश खाली के दरिंदों की मदद करती है राज्य सरकार। कोलकाता में टीएमसी की महिला मोर्चा, ममता और अभिषेक महिला मोर्चा को करेंगे लीड। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के भाई देवेंदु अधिकारी भी बीजेपी में होंगे शामिल। बिहार में एनडीए के बीच अब तक सीट बंटवारा नहीं। आज नीतीश कुमार यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के तहत देवघर में लाभार्थियों को पहली किस्त जारी। रांची में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी 7 दिन की ईडी हिरासत में। एक और आरोपी रतनलाल जैन अब तक फरार। झारखंड के शहरों में आवारा गौवंश को गौशाला में पहुंचाया जाएगा। झारखंड गौ सेवा आयोग ने शुरू की विशेष मुहिम। आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर आज अमित शाह और नड्डा फाइनल बातचीत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। मुंबई के दौरे पर गृह मंत्री शाह। इंडिया ग्लोब फोरम निवेश समिट में दिया संबोधन। लेह में हजारों लोगों का प्रदर्शन। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग। अमरावती के एक बाजार में विधायक बच्चू कुड्डू की प्रहार। पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पुलिस ने बीच बचाव कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीहोर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिखा अलग अंदाज। खेला क्रिकेट, लगाए चौके, खेल ग्राउंड का किया उद्घाटन। हमीरपुर में के दौरे पर सीएम सिद्धू, कहा 55 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में तैयार होगा नया बस अड्डा। महाराष्ट्र के ठाणे में कबाड़ खाने में लगी भीषण आग। आसमान को छूती लपटें दूर तक दिखाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 12 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड मामले में करनी सेना का जयपुर में प्रदर्शन। सभी दोषियों की गिरफ्तारी और उनके फांसी देने की मांग। 8 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण मुद्दे पर होगी सुनवाई। सामान्य वर्ग की ओर से डाली गई है याचिका। सीहोर में आज से शुरू होगा रुद्राक्ष शिव महापुराण कथा। 13 मार्च तक आयोजन। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को अब मिलेगी सरकारी नौकरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। देहरादून में विधायक महेश जीना की हनक का वीडियो हुआ वायरल। नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार के साथ अभद्रता, टेंडर को लेकर बदसलूकी। करनाल ने बोले, सीएम मनोहर लाल खट्टर, जल्द आएगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 8 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में होगा आखिरी फैसला। एमपी के भिंड में कृष्ण अवतार में दिखे सीएम मोहन यादव। रोड शो के दौरान सिर पर चांदी का मुकुट और हाथ में चांदी का सुदर्शन चक्र किया धारण। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए एक्टर शरद कुमार पहले एआईएसएमके के थे नेता। महाराष्ट्र के अकोला में सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय की ओर से महासंस्कृत महोत्सव का किया गया आयोजन। अगले 5 दिनों तक चलेगा महोत्सव। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिनटेक फेस्टिवल इंडिया 2024 में लिया भाग। वहां मौजूद लोगों को किया संबोधित। झारखंड के शहरों में आवारा गौवंश को गौशाला में पहुंचाया जाएगा। झारखंड गौ सेवा आयोग ने शुरू की मुहिम। दिल्ली में राष्ट्रपति संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में लिया भाग। लोगों को किया संबोधित। गुना में पेड़ से टकराकर क्रैश हुआ प्लेन। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसा। गंगोत्री धाम में बर्फबारी का दौर फिर शुरू। एवलांच का खतरे से लोगों का किया गया सजग। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की। चंबा में बर्फबारी के बीच मरीज फंसा। 15 किलोमीटर कंधे पर उठाकर पहुंचाया गया हॉस्पिटल। भीषण बर्फबारी से हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिखा अद्भुत नजारा।
भारी बर्फबारी के कारण चमोली में कई सड़कें बंद। बीआरओ ने स्नो कटर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। ग्रेटर नोएडा में कुछ लोगों ने की फार्मेसी मालिक की पिटाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तरकाशी में श्रमिकों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रही अवैध वसूली, श्रमिकों ने जताई नाराजगी। देवरिया में बेटों ने पिता को मृत दिखाकर संपत्ति पर किया कब्जा। पीड़ित पिता सरकारी दफ्तर का लगा रहा है चक्कर। करौली में 58 साल के चरवाहे पर मगरमच्छ ने किया हमला। 15 मिनट संघर्ष के बाद बची जान। सोनभद्र में अनियंत्रित कार की हुई ट्रक से टक्कर। घटना में सड़क पर कई बार घूम गई कार। बरेली में महिला ने पति की हत्या की। 18,000 रुपए के लिए महिला ने पति को उतारा मौत के घाट। सीतामढ़ी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। बैंक खाता धारकों के खाते से करीब 5 करोड़ की रकम गायब। बिजनौर में भू माफियाओं का आतंक। किसान की जमीन हड़पने के लिए धर्म को बनाया जरिया। पीड़ित ने न्याय के लिए लगाई गुहार। चंद्रपुर में अपने 2 बच्चों के साथ महिला ने किया आत्महत्या। कुएं के पास जाते ही बेटा मां का हाथ छुड़ाकर भागा। दोनों की गई जान। करौली में पुलिस के हाथे लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने बरामद किए करोड़ों रुपए की अफीम। अलवर में एक शख्स ने किसी और के साथ प्रेम प्रसंग होने पर अपनी पत्नी और मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर गन हाउस में चोरी के मामले में 2 युवक गिरफ्तार। युवकों से हथियार किए गए बरामद। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां। गोली लगने से 1 की मौत, 3 गिरफ्तार। पटना में पुलिस को कामयाबी। पटना पुलिस ने जब्त की 133 कार्टन में भरी शराब। शाहपुर में एक युवक पर 2 बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। झालावाड़ में पत्नी की हत्या के बाद शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति की शराब से परेशान थी महिला। कोडरमा में NH20 पर JJ कॉलेज के पास गैस टैंकर और कार में सीधी टक्कर। एक शख्स की मौत। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर दबंग महिला ने की मारपीट। वीडियो वायरल। एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने इरफान खान के बारे में की बात। कहा, मुझे को एक्टर की इज्जत करना इरफान खान ने सिखाया। पुष्पा 2 फिल्म में हुई संजय दत्त की एंट्री। अल्लू अर्जुन की फिल्म में निभाएंगे दमदार किरदार। मशहूर टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदा ने बॉयफ्रेंड संग लिए 7 फेरे। दोनों 13 साल से रिलेशनशिप में थे। महारानी 3 को अच्छी परफॉर्मेंस ने बनाया हिट। राजनीति के खेल, ड्रामा और सस्पेंस से भरी है महारानी 3। आज धर्मशाला में इंग्लैंड